हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिक साइंस के लिए भी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। ओके, सो फोकस कीजिए। हाँ, ओके। प्लीज़ हरिहरा गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जो है उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं और आप उन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी। इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा इंटीमेट थॉट्स एंड सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। ये आपको भी इसी तरीके के थॉट्स भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें ये पर्सन सोच रहे हैं, इसी तरीके की एनर्जी ये पर्सन आपको सेंड कर रहे हैं, पहली एनर्जी। ओके, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो लगातार आपको जैसे ही आपके पर्सन को आपकी एनर्जी फील होना बंद हो जाती है या फिर आप इस पर्सन से अपना ध्यान हटा लेते हो, ये पर्सन वापस आपको एनर्जी भेजना स्टार्ट कर देते हैं। स्पेशली यहाँ पर मुझे इंटीमेट थॉट्स नज़र आए हैं, सेक्सुअल थॉट्स, या मतलब इस तरह की एनर्जी पर्सन आपकी तरफ भेजने लगते हैं। यहाँ पर एस लेटर है। आपके पर्सन आपसे इस बात से डरे हुए हैं कि आपसे आकर सामने से बात करते हैं तो आप इन्हें टारगेट करोगे, आप इन्हें कुछ सुना दोगे, या फिर आप इनको इनकी गलतियां बता दोगे, या फिर आप इनसे कहोगे कि आपका कोई भी भरोसा नहीं है, ठिकाना नहीं है, कभी यहाँ होते हो कभी वहाँ होते हो, ठीक है। सो इस डर की वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आपसे मतलब बात करना चाहते हैं, बेसिकली आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। आज के दिन में ये एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन ना उनसे बहुत अच्छे से बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके बात ना करने का या फिर डरने का जो रीज़न है वो ये है कि कहीं यहाँ से आप बहुत ज़्यादा बातें ना सुना दो, या फिर यहाँ से आप इस पर्सन को टारगेट ना कर दो। यहाँ पर ये पर्सन जो हैं ये आपको फ्रेंडशिप का ऑफ़र भी दे सकते हैं आज के दिन में, या फिर बहुत सारे लोग को मिल भी जाएगा। लाइक ये पर्सन कहेंगे कि हम दोनों फ्रेंड्स बनकर रहते हैं, ऐसा वैसा, ये सारी चीज़ें ये पर्सन आपसे बोलेंगे आज के दिन में, ठीक है। लेकिन इनके मन में एक डर होगा आपको लेकर कि कहीं आप इनको बातें ना सुना दो, कहीं आप इन्हें टारगेट ना कर दो, कहीं आप इनको ना ये ना बोल दो कि आप तो कभी भी चले जाते हो, कभी भी आ जाते हो। इस चीज़ का डर इस पर्सन के मन में दिखाई देता है। यहाँ पर 6 नंबर निकल कर आया है फिर से। देखिए, यहाँ पर एक गाइडेंस आ रही है, जिनके भी कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इन आउट या ऑन ऑफ सिचुएशन रहती है, या आपके पर्सन लगातार ये सिचुएशन आपके कनेक्शन में बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर आया है रीडिंग में, तो मैं आपको बताती हूँ। लगातार ही जिनके कनेक्शन में इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, ऑन ऑफ इन आउट, ऑन ऑफ इन आउट, उनको उनके लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज है, किसी एक को तो यहाँ पर ना एक डिसीजन लेना होगा, राइट। अगर आप इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहते हैं, या फिर आप इस तरीके की सिचुएशन को डील नहीं करना चाहते हैं, इस तरीके की ज़िंदगी को नहीं चाहते हैं,
तो किसी एक को यहाँ पर स्टैंड लेना होगा। ऑब्वियस सी बात है, आपके पर्सन तो लेंगे नहीं। आपको यहाँ पर एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है कि आप इस ऑन ऑफ को या इन आउट को नो बोलें, नो बोलें। क्योंकि देखिए यहाँ पर यूनिवर्स का एक नियम है कि जिस चीज़ को आप आराम से करते रहेंगे, यूनिवर्स कहेगा ये ऐसी ही चीज़ों में खुश रहता है। तो आपकी लाइफ में बार बार सेम चीज़, सेम रिपीट होता रहेगा पैटर्न, सेम रिपीटेड पैटर्न में आप रहेंगे, बार बार सेम चीज़ होगी आपके साथ, तब तक जब तक कि आप नो बोलना नहीं सीखते उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो जितने भी लोग इन आउट ऑन ऑफ नहीं चाहते अपनी लाइफ में, एक हेल्दी हैप्पी लाइफ चाहते हैं, तो उसी तरीके की आपको वाइब्रेशन भेजनी होगी और इस तरह की चीज़ों को आपको नो बोलना होगा अपने मन को कंट्रोल करके, ठीक है। अगर आप अपने मन पर कंट्रोल नहीं करते हैं और आप इस पर्सन के लपेटे में इसी तरीके से रहते हैं, तो ऐसी ही चीज़ यानी कि यही सिचुएशन बार बार रिपीटेड वे में आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होगी, ठीक है। ये यहाँ पर एक मैसेज आया था, ठीक है, गाइडेंस थी आपके लिए, सो आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पर एक लूप दिखाई दे रहा है, एक लूप जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें 2 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम से ऐसा ही लूप है एक, ठीक है, और उसमें आप दोनों लोग लगातार इसी तरीके से जा रहे हो, ठीक है, और कोई भी जैसे यहाँ पर कुछ भी ना तो सीखने के लिए रेडी है और ना ही इस कार्मिक लूप से निकलने के लिए रेडी है, ठीक है, और लगातार मुझे ऐसा और फ़ील हो रहा है कि लगातार आप इसी तरह की कार्मिक सिचुएशन में जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो और कर्मा क्रिएट होता जा रहा है और फिर से आप वापस कर्मा में जाते हो, फिर कर्मा में घूमते हो, फिर वैसी हरकतें करते हो, फिर दोबारा से कर्मा में जाते हो, फिर घूमते हो, फिर वैसी हरकत करते हो। यहाँ पर कोई ना तो उसको ब्रेक कर रहा है, ना कोई उसको नो बोल रहा है, ना ही किसी को निकलने में यहाँ से इंटरेस्ट है, ठीक है। दोनों ही इस तरह की एनर्जी में रहकर खुश हैं, या फिर खुश कहने का मतलब है कि दोनों ही अपनी इच्छाएं मतलब इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, जो भी आप इसे नाम दें। तो ये यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहे हैं कि फिर आप ऐसे ही घूमेंगे, ठीक है, मेरे व्यूअर्स के लिए है ये। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है। ओके, आपके जो पर्सन है वो भी आपकी तरह सेम सेम तरीके से वो भी आपके साथ यहाँ पर कोई भी जस्टिस नहीं करेंगे। देखिए, आपके पर्सन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ें समझा सकते हैं कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पर्सन उनको ये बोलना चाहते हैं कि थोड़ा-सा अपने लाइफ के अंदर आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ सब जगह देखकर काम किया करो। कई बार ना आप सामने देखकर काम करते हो और पीठ पीछे आपकी बहुत ज़्यादा आपको चालाकी या फिर मतलब लोग आपको बेवकूफ़ बनाकर चले आते हैं, ठीक है? तो आपके जो पर्सन है वो आपको ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा-सा अपनी लाइफ के अंदर अपने आस-पास भी देखो, ठीक है? कि कौन है जो आपको आपके साथ विक्टिम प्ले कर रहा है, कौन है जो आपको धोखा दे रहा है, कौन है जो आपके पीठ पीछे वार कर रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा फ़ील हो कभी भी कि आपका पर्सन भी अगर आपके पीठ पीछे वार करता है, तो आपके मन और दिल पर इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होना चाहिए कि आप अपने पर्सन की किसी भी बहकी बातों में ना आएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, इस तरीके का मैसेज निकल कर आ रहा है। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर भी ऐसे हैं जो उन्हें पीठ पीछे, ठीक है, मतलब जस्ट वो सामने आपको जो शो करते हैं वो सही है, बट जो पीठ पीछे मुझे नज़र आ रहा है कि पीठ पीछे वो आपके साथ उतने लॉयल हैं नहीं, ठीक है, उतने लॉयल जितना लॉयल आप समझ रहे हो उन्हें, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपके जो दिल और दिमाग है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो आपके पर्सन आपको जैसी बातें बोलेंगे, क्योंकि आप वैसे ही रहना चाहते हो, वैसे ही जीना चाहते हो, तो जैसी बातें बोलेंगे आप वैसी बातों में मान जाओगे, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि उनके अगेंस्ट में जाओगे, आप उनके अगेंस्ट में जाना ही नहीं चाहते, ठीक है ना? आप वो चीज़ें सुनना ही नहीं चाहते। ये यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पर एक गाड़ी नज़र आ रही है, ठीक है? आपके पर्सन आपको लॉन्ग ड्राइव के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है? और ये गाड़ी से मुझे एक जर्नी का भी मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है आप और आपके पर्सन किसी जर्नी में हो और जर्नी में आने की वजह से आपकी लाइफ थोड़ी-सी इस तरीके की हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी नज़र आया है कि कार्मिक लूप में बार-बार ही घूम रहे हो आप, कोई भी इसको ब्रेक करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है? दोनों ही आई थिंक मतलब एक होता है ना कि आप बाहर से कुछ भी फेस नहीं करना चाहते, आप अंदर ही अंदर
एक दूसरे को परेशान कर देते हैं, एक दूसरे को खुश कर देते हैं और ऐसे ही कार्मिक लूप में घूमते हुए निकल रहे हो, मतलब निकाल रहे हो लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी कर्मा आपका कट नहीं रहा है, इनफैक्ट आप हर बार एक नया कर्मा क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुछ उनसे कहने की कोशिश कर रहे हो, वो आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पर ना मुझे ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स की आपके जो पर्सन है उनको आपको मनाना बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे मैनिपुलेटर हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबके लिए ये मैसेज नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए है जिनके पर्सन बार बार गलती करके उनको बहुत आसानी से मैनिपुलेट करके मना लेते हैं, फिर से गलती करते हैं, फिर से मैनिपुलेट करके मना लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप मानना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्स ऐसा मैसेज दे रहे हैं क्योंकि आप मानना चाहते हो, आप नो बोलना ही नहीं चाहते, आपके अंदर नो बोलने की क्षमता नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है मैं नो बोल दूंगा या बोल दूंगी तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा या जाऊंगी। ठीक है, तो अब ये जो एनर्जी है ना आपको इसी तरीके से कार्मिक लूप में बार बार ट्रैप कर रही है। ठीक है, ये यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। जिनसे भी रेजोनेट करता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए देखते हैं आप लोग के लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। देखो यहाँ पर दो क्वींस की एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। एक चीज दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पर ये वाली जो क्वीन है वो इस किंग की तरफ देख रही है लगातार, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कार्ड्स में एंड ये जो किंग है वो इस सन की तरफ देख रहे हैं एंड यू नो व्हाट, यहाँ पर एक बच्चा नजर आ रहा है मुझे। सो मे बी ये पर्सन अपने बच्चे को देख रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन अपने बच्चे को देख रहे हैं, राइट। एंड यहाँ पर एक क्वीन और है, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। ओके, क्या है रीडिंग में? देखिए मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनकी लाइफ के अंदर ये इस वक्त में इमोशंस को बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। इमोशंस को प्रायोरिटी ना देने का मतलब, देखिए यहाँ पर इस रीडिंग को ना मैं थोड़ा सा पहले बताती हूँ आपको, फिर मैं इस रीडिंग को बताऊंगी। यहाँ पर ये पर्सन की जो एनर्जी है वो ये ऐसी है कि आपके दिल में कुछ और है, लेकिन बाहर की सिचुएशन को देखकर आप डिसीजन कुछ और लेते हो। ठीक है, जैसे आपके दिल में है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हो, लेकिन आप
उस व्यक्ति के साथ रह नहीं सकते, कोई सोसाइटी की कंडीशन या फिर कुछ और भी सिचुएशन बनी हुई है। तो यहाँ पर आप इमोशनल हैं उस व्यक्ति को लेकर, लेकिन आपका प्रैक्टिकल दिमाग क्या कह रहा है कि आपको बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हैं ये सिंगल पेरेंट हो, सिंगल फादर, सिंगल मदर, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नज़र है क्योंकि वो अपने बच्चे को देख रहे हैं और कोई है जो उनकी तरफ नज़र किए हुए है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका किसी के साथ कनेक्शन था, कोई तीसरा बीच में आ रहा है। पर यहाँ पर ये जो मैसेज निकल कर आ रहा है, कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है भावनात्मक तौर पर ये आपसे काफ़ी जुड़े हुए हैं, कि इमोशनल अटैचमेंट है यहाँ पे। लेकिन इस इमोशनल अटैचमेंट को क्या नाम दूँ, ठीक है। इस इमोशनल अटैचमेंट को क्या नाम दूँ, यहाँ पर नाम नहीं देना चाहते आपके पर्सन कुछ भी, ठीक है। मैंने आपको रीडिंग में ही बताया था कि आप दोनों गोल 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 कार्मिक लूप में घूम रहे हो। मैंने आपको पहले भी बोला था, क्योंकि कोई से ब्रेक नहीं करना चाहता, दोनों इसी तरीके की लाइफ को जीना चाहते हैं। एंड आप, क्योंकि वो एक कार्मिक लूप है, आप उस लाइफ में, इस लाइफ में ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहे हो, ठीक है। कोई भी इसको ब्रेक नहीं कर रहा है और आप जितनी बार भी नेक्स्ट लूप में जाते हो उतनी बार एक नई साइकिल स्टार्ट होती है। फिर आप एक बार घूमते हो, फिर वहाँ पे झगड़ा हो जाता है, फिर एक नई साइकिल स्टार्ट करते हो, फिर कोई उसे ब्रेक नहीं करता है। तो यही लगातार चल रहा है। आपके पर्सन आपके लिए इमोशनल होते हुए भी यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि उनका ध्यान उनके बेटे बेटी या फिर उनकी फैमिली या फिर उनके बच्चे पर है, ठीक है। एंड यहाँ पर 9 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, आप की हालत ख़राब हुई जा रही है। 9 ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। क्वीन ऑफ वंड्स के नीचे आप रातों में परेशान होते हो इस पर्सन के बिहेवियर से, इस पर्सन के तरीकों से, ठीक है। आप चाहते हो, आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं और ज़्यादा समझते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है, जो मैंने कई बार अपनी रीडिंग में गाइड किया हुआ है, कि जिस व्यक्ति को आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट होती है, कनेक्शन होता है, वो इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता, वो इंसान आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, ठीक है। लेकिन जब उसे सब कुछ आपसे मिलता रहेगा, आपकी एनर्जीज उसे मिल ही रही हैं, आपको जब मना रहे हैं, आप मान ही रहे हो, तो वो आपको वो प्लेस कभी नहीं देगा जो प्लेस आप चाहते हो, ठीक है। हाँ, वो आपको अपनी लाइफ में रखेगा, आप दोनों बात कीजिए, इमोशनली कनेक्ट करिए, बढ़िया है। लेकिन आप सोचिए कि आप उनके दिल में फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएं, या फिर ये हो जाए या वो हो जाए, तो आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सामने वाले से। कारण क्योंकि उनका दिमाग इस प्रैक्टिकल दुनिया में अलग अलग चीज़ों पे है, किसी का अपने फैमिली पर है, किसी का अपने बच्चों पर है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये वाला जो कनेक्शन है ना, यहाँ पर आप किसी की लाइफ के अंदर उसकी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बन सकते, ठीक है। बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में और चीज़ें सेट हैं ऊपर आपसे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके जो पर्सन है, अगर आप इनसे कहते हैं कि मैं आपसे दूर जाता हूँ, या मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो भी आपके पर्सन को सोल शॉक लगेगा। कारण क्योंकि आपसे तो उनको इमोशनल अटैचमेंट है, तो वो आपको अपनी लाइफ से बाहर भी नहीं करना चाहते, और आपको आपको आपकी एग्जैक्ट प्लेस भी नहीं देना चाहते, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ये क्या है, ये कर्मा है, ठीक है। ये कार्मिक लूप है, जहाँ पर आप पूरी तरीके से खुश भी नहीं हैं, और आप पूरी तरीके से आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं है, और पूरी तरीके से आपको मतलब आपको कुछ मिल भी नहीं रहा है। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। मजीशियन कार्ड है, आप इस पर्सन को बार बार मैनिफेस्ट कर लेते हो, ये पर्सन आपको बार बार मैनिफेस्ट कर लेते हैं, आप वापस से आ जाते हो कनेक्शन में, वापस से कार्मिक लूप में घूमते हो, और वापस से फिर वही चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। फिर आप इमोशनली हर्ट हो जाते हो, इस पर्सन की इमोशंस आपको लेकर तो हैं, तो ये आपको तो समझा देते हैं, मना लेते हैं, लेकिन ये अगेन देखेंगे अपनी फैमिली की तरफ, या यहाँ पर जो मुझे बच्चा नज़र आया, राइट। तो ये जो यहाँ पर सिनेरियो चल रहा है ना, इसकी वजह से इसका मुझे लगता है इसका कोई एंड पॉइंट है, तो यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। अगर आप इसको नो बोलते हैं, या फिर आप इस लूप को ख़त्म करते हैं, तो आप इस ट्रैप से बाहर निकलेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैं एक बड़ी अच्छी चीज़ बताती हूँ कि यूनिवर्स उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। और यूनिवर्स जब आपको देखेगा किसी सिचुएशन को या किसी काम को करते हुए कि आप आराम से कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप रेडी ही नहीं हो उसको ब्रेक करने के लिए, अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, तो वहीं पर ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेने रेडी नहीं हो, नो बोलने रेडी नहीं हो, उससे रिलेटेड दुख झेलने रेडी नहीं हो, ठीक है, तो यूनिवर्स भी आपकी क्या हेल्प करेगा, क्योंकि यूनिवर्स से आप मांगते रहोगे, मांगी हुई चीज़ यूनिवर्स आप मांगते रहोगे, वो आपको देंगे नहीं, क्योंकि आपकी इनर रियलिटी में आपकी मांग तो है, लेकिन इनर रियलिटी में एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग चाहते हो, और यूनिवर्स का जो दुनिया चल रही है वो लॉ ऑफ कर्मा पे वर्क करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मुझे नज़र आ रहा है। अगेन यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसा भी है कि आपके पर्सन जो है वो
कहीं ना कहीं किसी और को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं। इमोशनल का मतलब कि आपके लिए तो है ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई और भी मुझे नज़र आया। मैंने आपको बोला कि एक फैमिली हो सकती है ये, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक बच्चा नज़र आया है, तो यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है मुझे। ओके। आज की रीडिंग तो बहुत ही अलग निकल कर आई है, ठीक है। जिनसे भी रेजोनेट कर रही है, जिनको भी ये मैसेजेस लेने की ज़रूरत है, डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। ओके, एक बार डेथ को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, डेथ क्यों आया है? देखिए, आपके पर्सन वापस रन करते हैं, ठीक है, वापस रन करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आ रही है, जैसे कुछ लोग हैं जो अपने पर्सन को ट्रांसफॉर्मेशन में देखना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि उनका पर्सन ट्रांसफॉर्म हो जाए, रन करना बंद कर दे, ठीक है। तो जो चीज़ आप सामने वाले में देखना चाहते हो, वो चीज़ आपको अपने आप में उतारनी पड़ेगी, तब तो ये पॉसिबल है, ठीक है। आप चाहते हो सामने वाला ट्रांसफॉर्म हो जाए, परमात्मा उसे ट्रांसफॉर्म कर दें। उसे ट्रांसफॉर्म करने से पहले परमात्मा तुम्हें ट्रांसफॉर्म करेंगे, तुम्हें चेंज करेंगे। अगर तुम अपने चेंज के लिए रेडी हो, नो बोलने के लिए रेडी हो, उस दुख को उठाने के लिए रेडी हो, तो ही पॉसिबिलिटी है कि परमात्मा आपके पार्टनर को ट्रांसफॉर्म करेंगे। अदरवाइज जैसा चल रहा है वैसा आप चला तो रही हो, ठीक है। क्योंकि इनका भागना और फिर वापस आ जाना, फिर से भाग जाना, फिर से वापस आ जाना, लगातार आप इसी साइकिल में घूम रहे हो। और ये मैंने आपको रीडिंग में पहले ही बता दिया, कैंडल वैक्स में, ठीक है ना। ये बड़ी अजीब सी रीडिंग निकल कर आई है, ठीक है। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। AHRSL यहाँ पर लेटर्स हैं, नंबर है 168, यहाँ पर नंबर है 168। ओके, एक मैसेज लेते हैं आपके लिए। फाइव ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर भी आप मुझे नज़र आ रहा है कि लड़की रो रही है, ठीक है, लड़की रो रही है। ओके, तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आपके जो पर्सन हैं ये प्रैक्टिकल होकर डिसीजन ले रहे हैं। आप काफ़ी इमोशनल हैं, ठीक है। आपकी जो भी, आप जैसे भी अपनी ज़िंदगी को आगे देखते हैं या प्लान करते हैं या जीना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आज कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर आप इस पर्सन के इमोशनल ट्रैप में ऐसे ही रहेंगे तो आप कभी भी अपनी लाइफ के अंदर एक सटीक डिसीजन कभी नहीं ले पाएंगे। एंड अगेन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो साइकिल में आप घूमते रहेंगे, ठीक है। ये आप लोग के लिए रीडिंग है। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।